दोस्तों आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा नॉलेज भी मिलने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा HIV और एड्स के बारे में। दोस्तों HIV और एड्स क्या होता है, इस दोनों में से संबंध क्या है, HIV और एड्स का क्या क्या सिम्टम देखने को मिलता है, HIV और एड्स किस वजह से होता है, HIV और एड्स का ब्लड टेस्ट आप लोगों को कब कर लेना चाहिए, HIV और एड्स का ब्लड टेस्ट को कैसे किया जाता है, HIV और एड्स का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, और इस वीडियो का लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा HIV और एड्स रिपोर्ट करने के बाद जो रिपोर्ट पेज मिलता है उस रिपोर्ट पेज को आप खुद से घर बैठे कैसे समझ सकते हो। इतना सारा जानकारी आप लोगों को इस एक ही वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए आज के इस वीडियो को आप सभी को कम्प्लीटली वॉच करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर देना और इस वीडियो को साथों साथ लाइक भी कर देना। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नेम है अंजन महांती और आप सभी देख रहे हैं मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के इस टॉपिक को। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे HIV और एड्स क्या होता है और इन दोनों में से संबंध क्या है। देखिए दोस्तों, HIV का जो फुल फॉर्म आता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस और एड्स का जो फुल फॉर्म आता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दोस्तों HIV की वजह से एड्स होता है। HIV एक टाइप का वायरस है और एड्स एक टाइप का इन्फेक्शन है। जब HIV वायरस आपका शरीर के अंदर एंटर करता है तो शरीर में एंटर हो जाने के बाद कुछ दिन बाद आपका शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसकी वजह से आपका शरीर में जो एंटीबॉडी होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे लॉस होने लगता है। इसकी वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है और जिसकी वजह से आप लोगों को एड्स हो जाता है। समझ गए दोस्तों? अब मैं बताऊंगा HIV और एड्स किस वजह से होता है। देखिए दोस्तों, HIV और एड्स बहुत सारा रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि ब्लड की द्वारा फैल सकता है, बॉडी फ्लूइड की द्वारा फैल सकता है, वाजाइनल जो फ्लूइड होता है उसके द्वारा फैल सकता है, सीमेन की द्वारा भी फैल सकता है। धीरे धीरे एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लड के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी आदमी को HIV हुआ है, किसी भी रीजन से हुआ है और उसको खुद से पता नहीं है कि उसको HIV हुआ है, क्योंकि जब HIV होता है तो थोड़ा बहुत सिम्टम देखने को मिलता है। इसलिए जब उसको HIV होता है तो जब उस आदमी का मान के चले कि उसका खाने का दुकान है और आप उसके पास खाना खाते गए, तो उस आदमी को जब खाना तैयार करते समय अगर आपको उसका हाथ कट गया है, किसी भी रीजन से कट गया है और उस ब्लड आपका खाने में मिक्स हो गया है और उस खाना आपने खा लिया, उसकी वजह से आपको HIV हो सकता है। और मान के चलिए उस व्यक्ति का जो बॉडी फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड आपका खाने के साथ मिक्स हो गया और आपने खाना खा लिया है, किसी भी रीजन से ब्लड भी फैल सकता है और फ्लूइड भी फैल सकता है, तो आपको HIV वगैरह हो सकता है। उसके बाद जो लेबोरेटरी में काम करता है, कुछ जो टेक्नीशियन होता है लेबोरेटरी में काम करता है, जो ब्लड का सैंपल लेते हैं, तो मान के चलिए किसी भी ब्लड को कलेक्शन करके लिया है या तो फिर किसी भी ब्लड को कलेक्शन कर लिया है, उस आदमी को HIV हुआ है और लेबोरेटरी टेक्नीशियन को पता नहीं है, उस आदमी को भी पता नहीं है। जब उस सिरिंज जो होता है, सिरिंज में ब्लड को कलेक्शन करते हैं, उस सिरिंज लेबोरेटरी टेक्नीशियन के हाथ में पिक हो जाता है, तो उसको HIV वगैरह हो सकता है। और दोस्तों और एक बात, HIV जो होता है और भी बहुत सारा रीजन होता है, जैसे कि वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा भी हो सकता है। यानी कि अगर किसी भी महिला को HIV हुआ है और किसी भी आदमी ने उस महिला के साथ संबंध किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, तो वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा भी HIV फैल सकता है। उसके बाद सीमेन के द्वारा भी HIV फैल सकता है। जैसे कि किसी भी आदमी को HIV हुआ है और जब किसी महिला उसके साथ संबंध कर रहा है या तो फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, उसके बाद सीमेन के द्वारा भी HIV फैल सकता है। और भी बहुत सारा रीज़न होता है, जो मेन चीज़ें मैं आप लोगों को बता दी है। समझ गए? सो दोस्तों अब मैं बताऊंगा HIV ब्लड टेस्ट आप लोगों को कब करना चाहिए। देखिए दोस्तों, HIV और एड्स का ब्लड टेस्ट आप लोगों को तभी करना चाहिए कुछ सिम्टम जब आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि फास्टली जब आपको HIV होगा तो कुछ हफ्ते के बाद आप लोगों को थोड़ा सा सिम्टम देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको फास्टली फीवर होगा, उसके बाद आप लोगों का गले में दर्द होगा, सर्दी खांसी जुकाम होगा, कुछ इस टाइप का होगा। तो धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप चला जाएगा, HIV का स्टेप धीरे धीरे जब आगे जाएगा,
तो उसके बाद आप लोगों को और भी ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलेगा और HIV वायरस ट्रांसमिट होकर एड्स इन्फेक्शन में फैल जाता है, एड्स में ट्रांसमिटेड हो जाता है, तभी आप लोगों को और भी ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों को फास्टली फीवर आएगा, इतना ज़्यादा फीवर आएगा कि आप पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक लेने के बाद भी आपका फीवर नहीं जाएगा। उसके बाद आप लोगों का सबसे और भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा जाता है कि आपका वेट लॉस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है, बहुत जल्द वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद आपका शरीर में कुछ रैसेस देखने को मिलता है। उसके बाद आपका शरीर में किसी भी जगह में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है। और उसके बाद आपका शरीर में जो रेड स्किन तो मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद आपको और भी बहुत ज़्यादा सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम और भी बहुत सारा सिम्टम देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन सिम्टम है मैं आप लोगों को बता दी है। तो जब भी आप लोगों को इतना सारा सिम्टम देखने को मिलेगा तो तभी आप लोगों को डॉक्टर के द्वारा रेफरेंस से कर सकते हैं, या तो फिर आप खुद से जाँच करा सकते हैं। आपको लेबोरेटरी में जाना है और एक टेस्ट करा के आप लोगों को देख लेना चाहिए। समझ गए? सो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा आप लोगों को HIV ब्लड टेस्ट को कैसे किया जाता है। देखिए दोस्तों, HIV जो ब्लड टेस्ट है किसी भी डॉक्टर आपको रेफरेंस करता है, या तो फिर आप खुद से जांच करा सकते हैं। यानी कि HIV एक कॉमन सा टेस्ट है। अगर आप लोगों का जैसे कि प्रेगनेंसी का इशू है, उसके बाद आपका शरीर में किसी भी जगह में इन्फेक्शन फैल गया है, बहुत दिन से फीवर नहीं कट रहा है, फीवर आ रहा है जा रहा है, और भी बहुत सारा रीज़न होता है, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। बहुत सारा टेस्ट रहता है, लेकिन HIV उनमें से एक टेस्ट है। उसके बाद आप एक टेस्ट खुद से भी जांच करा सकते हैं। आपको सिंपल सा लेबोरेटरी में जाना है और आप लोगों को ये टेस्ट करा लेना चाहिए, ब्लड देना है। आप एम्प्टी स्टोमक में कर सकते हैं, उसके बाद आप आफ्टर फूड भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिंपल सा ब्लड देना है। आपका ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो प्लाज्मा निकलेगा, उस प्लाज्मा से ये टेस्ट किया जाएगा। तो फास्टली लेबोरेटरी में रैपिड टेस्ट किया जाता है। रैपिड टेस्ट यानी कि कार्ड टेस्ट कैसेट में टेस्ट किया जाता है। अगर आपका रैपिड टेस्ट में नेगेटिव आएगा तो ठीक है, लेकिन पॉजिटिव आएगा तो आप लोगों को देखिए, कार्ड में दोनों स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2। किसी भी स्टेज अगर पॉजिटिव हो जाता है तो आप लोगों को और एक टेस्ट करना पड़ता है। जो टेस्ट होता है आपका नज़दीकी भी होता है, लेकिन मोस्टली बाहर में किया जाता है। उस टेस्ट का नेम है एलाइजा टेस्ट, यानी कि HIV का एलाइजा टेस्ट होता है। वो बायोकेमिस्ट्री मशीन के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पर अगर आपको पॉजिटिव आएगा तो आपको ट्रीटमेंट के अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊँगा। समझ गए? सो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा HIV का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको HIV किसी भी वजह से हो गया है तो आप लोगों को डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, घबराने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, मान के चलता हूँ कि HIV बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस है, लेकिन आप लोगों को घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। अभी जो ट्रीटमेंट होता है HIV का बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा डेवलप का हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। जो सरकारी का जो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल होता है, सरकारी हॉस्पिटल, या तो भी जो बड़ा बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, जैसे कि वेल्लोर में CMC हॉस्पिटल, चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल, वेल्लोर में नारायणी हॉस्पिटल, और भी बहुत सारा बॉम्बे, दिल्ली में बहुत सारा जगह में हॉस्पिटल है। वहाँ पर भी HIV का ट्रीटमेंट होता है। जो ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट का नेम है डॉट्स यानी एक एंटीबॉडी का कोर्स है। एक कोर्स लेना पड़ता है। आपका शरीर में जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी HIV होने के बाद लॉस हो जाता है, और डॉट्स का ट्रीटमेंट लेने के बाद कुछ टैबलेट होता है, कोर्स होता है। उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका एंटीबॉडी धीरे धीरे डेवलप होता रहेगा। इसलिए वायरस का साथ फाइट होने के लिए और इन्फेक्शन का साथ फाइट होने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ गए? इसलिए आपको घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको डॉट्स का ट्रीटमेंट लेना है, और आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो फिर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अब मैं लास्टली आप लोगों को बताऊंगा HIV और एड्स का जो रिपोर्ट होता है। रिपोर्ट आपको करने के बाद उस रिपोर्ट पेज को आप खुद से घर बैठे कैसे पढ़ सकते हो, तो इसको समझाने के लिए सो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है एक पेशेंट का HIV टेस्ट रिपोर्ट। तो यहाँ सबसे पहले दिया गया, आप देख सकते हैं, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में जो दिया गया है आप देख सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट है टू HIV1 एंड HIV2, यानी कि दोनों पार्ट में टेस्ट होता है, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट। और जो मेथड टेस्ट है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेथड टेस्ट दिया गया है, इस मेथड से टेस्ट किया गया है, TRI डॉट। तो यहाँ देख सकते हैं रिजल्ट दिया गया, आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट में क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पर HIV1 और HIV2 अगर आपका टेस्ट होता है तो यहाँ पर इस टाइप का दिया जाता है। जो आपका कार्ड कैसेट टेस्ट है, जो रैपिड टेस्ट है, रैपिड टेस्ट होता है तो कुछ इस टाइप का रिजल्ट दिया जाता है।
तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले HIV1 यहाँ पर नेगेटिव आया है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं HIV2 ए भी नेगेटिव आया है, यानी कि दोनों को दोनों नेगेटिव है। इस पेशेंट को HIV नहीं हुआ है। अगर इस पेशेंट को HIV होता तो किसी भी एक आता, अगर यहाँ पर आता या तो फिर यहाँ पर आता, कभी कभी दोनों आता है। HIV1 आता है, कभी कभी HIV2 भी आता है, और कभी कभी दोनों भी आता है, HIV1 और 2 दोनों भी आता है। तो अगर आपको किसी भी जगह में पॉजिटिव लिखा दिखेगा तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को उसका जो टेस्ट होता है, और एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को कर लेना चाहिए, यानी कि HIV का जो एलाइजा टेस्ट है, उस एलाइजा टेस्ट को आप लोगों को कर लेना चाहिए। उसके बाद आप लोगों का कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि कार्ड जो टेस्ट है एक नॉर्मल सा टेस्ट है। कभी कभी कार्ड भी फॉल्ट हो जाता है, फॉल्ट आता है वहाँ पर, कभी कभी फॉल्स शो भी दिखाता है, फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है या तो फिर फॉल्स नेगेटिव भी आ जाता है। नेगेटिव आने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों का फॉल्स पॉजिटिव आता है तो आप लोगों को उसका एलाइजा टेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि बायोकेमिस्ट्री। सो दोस्तों, यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों को कॉम्प्लीटली जानकारी मैंने दे दी है। जितना ज़्यादा हो सके मैं समझाने का कोशिश की है। बहुत सारा टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को बता दी है, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। लेकिन दोस्तों फिर भी इसको लेकर अगर आप लोगों का कहीं भी जगह में कोई भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों, अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे आ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का डायरेक्ट लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।